हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म रिंग एंड यूनिफॉर्म थिन सेल। इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म रिंग के कारण किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, उसके मतलब यूनिफॉर्म रिंग के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक एम मास का एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो gm/x होता है। ये बात तो बहुत ही बेसिक चीज है। कितना आता है P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस का gm/x। चलिए अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म रिंग के बारे में। सपोज ये हमारा कोई रिंग है। इस रिंग का जो मास है वो m है, उसका रेडियस कितना है r है। अब इस रिंग के किसी भी पॉइंट पे हमने मान लिया कि ये रिंग है, इस रिंग का जो ये एक्सिस है, ये क्या है, रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट P पे, ये पॉइंट हमने P मान लिया, जो कि इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। अब हमको इसी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड करने का है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा मास हम ले लेते हैं dm, ठीक है। हमने क्या किया, छोटा सा मास ले लिया dm। यहाँ पर क्या था, जो x है, इस पॉइंट जो हमारा मास m है उस m से डिस्टेंस है पॉइंट P का, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ इस वाले छोटे से मास का उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने मान लिया z। उसको हमने क्या मान लिया, z। जो z होगा, z की वैल्यू कितनी रहेगी, देखिए इस तरीके से इसका रेडियस हो जाएगा ये r और यहाँ पे ये x। तो जो z है वो एज अ हाइपोटेनस की तरह काम करेगा ना, तो उस z की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, r² प्लस का x²। ये z की वैल्यू पता चल गया हमको। अब क्या करेंगे, इस छोटे से मास के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा एक छोटा सा, वो कितना होगा, हमने मान लिया कैसे, dv। ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास dm, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास dm, जो छोटा सा मास ये dm है, उस dm मास के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा dv, उस dv की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का gm/z। क्योंकि ये dm क्या हो गया, ये मास हो गया, इस मास से उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, z। हमने z पुट कर दिया। अब z की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो उसको वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का dm और z की वैल्यू पुट कर दिया हमने, कितना आ गया, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है ये तो हमारा जो छोटा सा मास है dm उसके कारण है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ये टोटल जो रिंग है, टोटल रिंग के कारण उस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो dm है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जो dm हमारा अगर पूरा अगर हम ले लेंगे उस dm को, तो क्या टोटल रिंग का मास आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, r² प्लस z, r² प्लस x²। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, कितना आ गया, dm। जब हम dm को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ द रिंग आ जाएगा। तब ये कितना आ जाएगा, इस तरीके से देखें तो v माइनस का gm/√r² प्लस x²। अब यहाँ पे m क्या है, m मुझे बताया ना, ये क्या है, टोटल मास ऑफ द रिंग है। क्योंकि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि इसको इंटीग्रेट करने कितना आ जाएगा, m। जैसे कि हम सिंपल बात है ये, अगर हम कहीं dx को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, इस तरीके से x आ जाता था, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो क्या आ जाता था, x आ जाता था, ठीक है। इसी तरीके से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एट x वैल्यू 0, इसका मतलब कि जो पॉइंट है, पॉइंट इज एट
सेंटर ऑफ द रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x को 0 कर दिए तो वो जो पॉइंट, हमने x को 0 कर दिया तो जो पॉइंट है वो कहां पर आ गया, सेंटर पे आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर कितना है, माइनस का gm अपॉन r। ये क्या हो गया, एट द सेंटर, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझ लिया भाई कि रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस रिंग के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, ये हमारा। ठीक है ना, हम इसी को जनरली इस तरीके से भी लिखते हैं, माइनस का gm अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का gm अपॉन z। ठीक है, जो z है एक तरीके से वो हमारा एज अ हाइपोटेनस काम करेगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस और जो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस मिलकर के क्या करेंगे भाई, एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें z क्या होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना। चलिए अब भाई हम देखते हैं यूनिफॉर्म थिन सेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हुआ। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं हम यूनिफॉर्म थिन सेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। हमने क्या एज्यूम किया, ये हमारा एक थिन सेल हो गया जिसका मास है m और उसका जो रेडियस है कितना है, r है। और हमने क्या माना है, एक पॉइंट p है, कोई सा पॉइंट p हमने मान लिया है। उस पॉइंट पर इस थिन सेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको निकालने का है। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, हमने एक आर्क का, ठीक है, एक डी थीटा बनाने वाला आर्क है जो कि इस रिंग का एक, देखो इस सेल पर क्या करेगा, एक एलिमेंटल रिंग फॉर्म करेगा। क्या, एलिमेंटल रिंग फॉर्म करेगा। हमने क्या किया, थीटा पर जा करके हमने क्या लिया है, थीटा एंगल, डी थीटा एंगल लिया है। ठीक है, हमने कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे जा करके हमने एक छोटा सा एंगल ले लिया है डी थीटा। वो जो डी थीटा है इस थिन सेल पर क्या करेगा, एक छोटा सा आर्क फॉर्म करेगा। उस आर्क को वो आर्क क्या करेगा, वो एक एलिमेंटल रिंग फॉर्म करेगा। वो आर्क क्या करेगा, वो एक एलिमेंटल रिंग फॉर्म करेगा। हमने क्या किया है, थीटा पे जाकर के डी थीटा ले लिया है। तो जो आर्क होगा वो आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इंटू डी थीटा, क्योंकि इसका जो रेडियस है क्या है, r है। तो हमको पता है ना कि जो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, जो आर्क होगा वो कितना जाएगा, एंगल हमने कितना ले लिया है, डी थीटा, और रेडियस कितना है, r। न कि हम थीटा लेंगे, हमने थीटा पर जाकर के डी थीटा एंगल मेंशन किया हुआ है। तो जो आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी थीटा इंटू आर या आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने ये एलिमेंटल जो रिंग हमको फॉर्म हुआ है, जो एलिमेंटल रिंग फॉर्म हुआ है, इस एलिमेंटल रिंग का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, सपोज थीटा में ये वाला एंगल, ये हमारा जो है ये कितना है, आर है। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, और जो ये वाला क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा। ये तो बेस हो जाएगा ना, ये बेस हो जाएगा। और हमको कहां, इसके सेंटर से हमको P पॉइंट है, P पॉइंट, इसके सेंटर से एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस कितना है, x है। उसी x पे हमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको ये बात पता है कि किसी भी रिंग के कारण, ये एलिमेंटल रिंग हो गया, इस रिंग का जो रेडियस कितना है, r sin थीटा है,
ठीक है। अब इस रिंग को हम बाहर लेके आते हैं। अगर इस तरीके से इस रिंग को अगर हमने बाहर लेकर के आए हैं, अब ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट P हो गया। अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? अब जैसे कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x है, तो हमको जो डिस्टेंस चाहिए होता है उस रिंग के सेंटर से हमने निकाला था ना, वो जो x वहां पर था अभी पिछले हमने निकाला था, उसमें क्या था, जो x है वो कहां से है, उस रिंग के सेंटर से है, ठीक है। तो इस रिंग का जो सेंटर आएगा इधर आएगा, तो जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस का r cos ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस का r cos ऑफ थीटा, ये पॉइंट P है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, r sin थीटा। तो ये वाला तो z होगा ना, ये क्या हो जाएगा, z, यही वाली क्वांटिटी क्या होगी, z होगी ना। तो जो z की वैल्यू कितनी रहेगी, देखिए z क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये क्या हमारा x तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x माइनस r cos थीटा, वहां पर क्या था, रिंग वाले में x था, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस r तो होल स्क्वायर प्लस r क्या है, यहाँ पे रेडियस कितना है, r sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये अगर हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 x r cos थीटा प्लस का r sin ऑफ थीटा, वो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रहेगा ना, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे r cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या है r sin स्क्वायर थीटा है, तो वहां पर क्या मिल करके r स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ क्योंकि ये वाला टर्म्स मिलकर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2x r cos ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, एक तो z और एक थीटा, लेकिन हमको क्या करना है कि इनके बीच में हमको एक रिलेशन निकालने का है, ठीक है ना, कि अगर थीटा हम चेंज कर रहे हैं तो कितना dz कितना चेंज हो रहा है, मतलब z कितना चेंज हो रहा है थीटा चेंज करने पे। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 2z इंटू dz अपॉन d थीटा, ये वाला टर्म्स जीरो हो जाएगा, क्यों कि इस यूनिफॉर्म सेल के लिए x क्या है, कांस्टेंट है, r भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये टर्म्स जीरो, ये भी टर्म्स जीरो, और ये क्या आ जाएगा cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ऑफ थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2x साइन ऑफ 2x r साइन ऑफ थीटा, क्योंकि cos का जो डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ऑफ थीटा, तो माइनस माइनस कर देंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आया ये वैल्यू 2z इंटू dz अपॉन d थीटा, वो कितना आया भाई 2xr साइन ऑफ थीटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू जो आई कितना जाएगा xr। अब हम क्या करते हैं, जो साइन थीटा इंटू डी थीटा है उसकी वैल्यू क्या कर लिख देंगे, x ऑन r इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस वाले टर्म्स को आप याद रखिएगा, इसको हमने इक्वेशन ए मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आगे करके यूज आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने निकाल लिया रिलेशन बिटवीन z एंड थीटा, थीटा और z में क्या रिलेशन है कि थीटा कैसे किसकी मतलब कि थीटा को z के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेगा, वो रिलेशन हमको पता चल गया। अब हम क्या पता करेंगे, ये हमारा क्या है यूनिफॉर्म थिन सेल है, यूनिफॉर्म थिन सेल इसका मतलब क्या हुआ, जो सरफेस मास डेंसिटी होगा हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सरफेस मास डेंसिटी, हमने क्या मान लिया सरफेस मास डेंसिटी रो मान लिया है, तो क्या हो जाएगा स्मॉल और कैपिटल का टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना 4 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये क्या है, इसका सरफेस मास डेंसिटी है थिन सेल का। अब हमको मास किसका निकालना है, जो एलिमेंटल रिंग हमने एज्यूम किया है उस थिन सेल के ऊपर, उसका मास कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले हम ये देखें ना, ये जो थिन सेल है, अगर हम जो एलिमेंटल रिंग है, उस एलिमेंटल रिंग को हम ओपन करेंगे तो कैसे आएगा। देखिए ये एलिमेंटल रिंग को जब हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा क्या, ये वाला जो होगा ये विड्थ, ये जो वही आर्क है ना, आर्क क्या है हमारा, आर्क इनटू डी थीटा, यही तो हमारा है ना, आर्क ही तो उसका विड्थ वाला काम करेगा। और जो ये क्या होगा, उसका लेंथ हो जाएगा। जब उसको हम ओपन करेंगे तो एलिमेंटल रिंग है पूरा ओपन करेंगे तो एक तरीके से ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल की तरह फॉर्म होगा ना। तो ये कितना जाएगा इसका 2 पाई r साइन ऑफ थीटा, क्योंकि r साइन थीटा क्या है, उस एलिमेंटल रिंग का क्या है, रेडियस है, क्योंकि r साइन ऑफ थीटा उस एलिमेंटल रिंग का क्या है, रेडियस है। ये हो गया। तो इस जो एलिमेंटल हमको आया है एलिमेंटल रिंग, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, हमने कितना मान लिया dA। dA क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, कितना आ जाएगा 2 पाई r साइन थीटा इंटू r डी थीटा, तो कितना आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या हो गया हमारा, ये एलिमेंटल रिंग का छोटा सा सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब इस छोटे से सरफेस एरिया का मास कितना होगा, अब देखते हैं। मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया, उसका छोटा सा मास हमने क्या मान लिया, डीएम। तो डीएम की वैल्यू कितनी है, रो इंटू डीए। रो क्या है, रो सरफेस मास डेंसिटी है, तो कितना जाएगा डीएम की वैल्यू m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू डीए कितना है, ये वैल्यू इसको पुट कर देते हैं 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये पूरा का पूरा टर्म्स इस पे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि m/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, हमने इसको क्या लिख दिया साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आगे देखते हैं, उसको मिटा देते हैं। हाँ, हमारा जो डीएम की जो वैल्यू आई है वो कितना है हमारा m/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा आ गया। तो अभी हमने देखिए ये रिलेशन इक्वेशन एक पे आई, जो साइन थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू कितनी है z इंटू जेड, ठीक है ना, क्या है z इंटू डी जेड अपॉन एक्स आर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू कितनी जाएगी m/2, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना जाएगा z इंटू डी जेड एक्स आर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गया हमारा dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से m अपॉन 2xr z इंटू डी जेड आ गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, इसकी वैल्यू dm। ये dm क्या है, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग ऑन द थिन सेल, थिन सेल के ऊपर जो एलिमेंटल रिंग फॉर्म हुआ है उसका क्या है, ये मास है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हमको इस एलिमेंटल रिंग के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, आइए देखते हैं। हमने क्या बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंटल रिंग। अब क्या करना है, अब इस एलिमेंटल रिंग के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको निकालने का है। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। हमने जो z लिया है, जो z है वो क्या है, वो यही तो z है हाइपोटेनस ना। तो क्या हो जाएगा हमारा छोटा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस का g dm अपॉन z। जो z है वो क्या है, वो तो हाइपोटेनस है। z हमने पहले ही बता दिया था कि z ही तो यही तो z है, वो इसी z को तो हम लेकर के चल रहे हैं ना।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं dm की वैल्यू माइनस का g अपॉन z और इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम तो m अपॉन 2x r इंटू z इंटू dz। तो एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा तो जो dv की जो वैल्यू आएगी माइनस का gm अपॉन 2xr इंटू dz। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें दो केसेस आते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है हो सकता है उस थिन सेल के बाहर हो सकता है वो थिन सेल के अंदर ही हो सकता है थिन सेल के सरफेस पर ही हो। तो आइए अब उसके केस लेकर के चलते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है ना, वो जो z का जब हम लिमिट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट लेने में थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। तो आइए आगे देखते हैं उसको बारे में। ये dv हो गया हमारा, टू एक्स आर इंटू dz। अब हम क्या एज्यूम करते हैं, केस फर्स्ट पॉइंट P, जो पॉइंट P इज एक्सटर्नल पॉइंट। क्या भाई, जो पॉइंट P है वो क्या है, अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ, जो x है ग्रेटर देन r हुआ, x क्या हुआ ग्रेटर देन r हुआ। तो अगर ग्रेटर देन r हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या हुआ, ये थिन सेल हो गया। और पॉइंट P को हमने यहां मान लिया है, हमने x क्या लिया है, कहां से, उसके सेंटर से x है, जो x है कहां से, सेंटर से। तो जो z का जो वेरिएशन होगा, z का वेरिएशन क्या से होगा भाई, z मिनिमम टू z मैक्सिमम। अब z मिनिमम क्या होगा, जो z मिनिमम है वो क्या, जो हमारा थिन सेल है, थिन सेल के एकदम दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम पता चलेगा। तो जो z मिनिमम होगा वो यही z मिनिमम होगा ना, ये मिनिमम होगा। और ये एक्सट्रीम पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, हमारा z मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो मिनिमम की वैल्यू जो होगी, ये तो हमारा ये क्या होगा हमारा r, तो z मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस r टू, अब ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये x प्लस r, तो ये r ऐड हो जाएगा, ये x प्लस r हो जाएगा। z मिनिमम कितना हमारा x माइनस r, z मैक्सिमम कितना x प्लस r, क्योंकि हम इसके स्फीयर के एक्सट्रीम पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं। ये हमारा यहां से क्या निकलेगा z मिनिमम, और इस पॉइंट से क्या निकलेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल थिन सेल के कारण कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको माइनस का gm अपॉन 2xr और ये z। तो यहां पे हम क्या लेंगे, मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या है हमारा x माइनस r, मैक्सिमम कितना है x प्लस r। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे, अब ये टोटल क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा इस तरीके से। तो माइनस का gm अपॉन 2xr, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे x प्लस r, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा हमारा 2r। तो ये जो v की वैल्यू कितनी देंगे, माइनस का gm अपॉन 2xr इंटू 2r, तो ये 2r इस 2r से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो v की वैल्यू आई हमारी माइनस का gm अपॉन x। इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उस थिन सेल के कारण उस पॉइंट पे कितना होगा, माइनस का gm अपॉन x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब वो पॉइंट क्या हो, इंटरनल पॉइंट हो, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब हमने क्या लिया यहाँ पे, जो केस सेकंड है ये
इंटरनल पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो इंटरनल पॉइंट हो जाएगा। तब तो जो x है वो क्या हो जाएगा लेस देन r हो जाएगा। तो अगर लेस देन r हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा थिन सेल हो गया, ये सेंटर हो गया, और पॉइंट कहां पर हो गया, मान लिया हमने पॉइंट P यहां पर आ गया। तो जो मिनिमम होगा, जो यही मिनिमम होगा ना, इसका एक्सट्रीम पॉइंट यहां से इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, मिनिमम होगा ना। तो जो z मिनिमम है वो कितना होगा हमारा r माइनस x, क्योंकि जो हमारा पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उस सेंटर से कितना है x है, जो उसके सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट P का कितना है x है ना। तो उसका एक्सट्रीम तो जो z मिनिमम निकालेंगे तो हम r में से क्या करेंगे x को माइनस कर देंगे, तभी तो वो z मिनिमम आ जाएगा। और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि इस पॉइंट से हम क्या चाहिए, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला। तो देखो यहां से x और ये r, तो ये कितना आ जाएगा z मैक्सिमम हो जाएगा। तो z मैक्सिमम कितना आ जाएगा r प्लस x हो जाएगा। z मिनिमम पता चल गया हमको, z मैक्सिमम पता चल गया, तो हम निकाल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा ये चीज, माइनस का gm अपॉन 2xr, और z मिनिमम कितना हमारा r माइनस एक्स, z मिनिमम z प्लस मैक्सिमम कितना आ जाएगा ये r प्लस एक्स, और ये z dz v हो जाएगा माइनस का gm अपॉन 2xr r प्लस एक्स माइनस का r प्लस का x। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का gm अपॉन 2xr, यहाँ पे 2x, तो ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। जो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस का gm अपॉन r। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन सेल एट इंटरनल पॉइंट ऑफ द सेल वो कितना आ जाएगा, माइनस का gm अपॉन r हो जाएगा। मतलब कि सेल के अगर अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लेते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस का gm अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका ग्राफ थोड़ा समझ लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारा x हो गया और ये हमारा v हो गया, ठीक है ना। और ये इस तरीके से इसका जो ग्राफ है इस तरीके से ये x बराबर r हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, जब इसके ये हमारा क्या होगा सरफेस पे आ गया तो उस वहां पर कितना आ जाएगा माइनस का gm अपॉन r, ठीक है ना। जैसे जैसे ये x, ये हमारा क्या है x लेस देन r है, ये लेस देन r है, और ये वाला जो ग्राफ है वो क्या है x ग्रेटर देन r वाला ग्राफ है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।